हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल चैप्टर में एक्सरसाइज 10.6 के बारे में। 10.6 लास्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 10.6 जो है वो सर्कल में ऑप्शनल एक्सरसाइज भी है, ये बात भी याद रखिएगा। लास्ट भी है और ऑप्शनल एक्सरसाइज भी है। तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एकेडमिक के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो किसके बेस पर होंगे, सबसे पहला जो पॉइंट ये आता है हमारे दिमाग में कि किसके बेस पर होंगे। इससे पहले तो टॉपिक्स बताए नहीं जाते हैं, तो इसके पिछले वाले जितने भी एक्सरसाइजेस थे और वो उनके क्वेश्चंस जिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड इसमें 10.6 में भी क्वेश्चन होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। मिक्सअप क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसमें सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, बट थोड़ा बहुत उसमें फैक्ट जो होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा और इस वजह से वो कॉम्पिटिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के। पहले वाले क्वेश्चन में प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल मैंने बना दिए यहाँ पे। एक का सेंटर O है, दूसरे का O डैश है। तो लाइन ऑफ सेंटर जो है उसका मतलब ये हुआ कि O से O डैश को ज्वाइन कर देना। तो ये लाइन ऑफ सेंटर जो है इक्वल एंगल सबटेंड करता है जब ये दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे, यानी कि इन दो पॉइंट पे O पे, A पे और B पे। इसका मतलब हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल OA O डैश इक्वल एंगल OB O डैश, ये प्रूव करना है कि यहाँ का एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये चीज़ प्रूव करना है। वही यहाँ पर लिखा भी है कि इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं एट द टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शंस के दो पॉइंट्स पर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें हार्डनेस वाली चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल है। दो ट्रायंगल आपको फॉर्म्ड हुए इसमें मिल रहे हैं। हमने O से A को ज्वाइन कर दिया और O से B को, फिर O डैश से A और O डैश से B को। तो दो ट्रायंगल यहाँ पर बन जा रहे हैं। पहला ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल OA O डैश और दूसरा ट्रायंगल OB O डैश, OB O डैश, OA O डैश। तो उसी तरह से हम प्रूफ में बात करेंगे दोनों ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग। और दोनों ट्रायंगल्स को यदि हम कॉन्ग्रुएंस दिखा दें तो सीपीसीटी से इनके कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल दिखाए जा सकते हैं। तो इस वजह से हम बात करेंगे इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स के बारे में। तो यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ मैं इन ट्रायंगल OA O डैश एंड ट्रायंगल OB O डैश। इस कंडीशन में OA इक्वल OB हो जाएगा। OA इक्वल OB कंडीशन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, एक ही सर्कल के दोनों रेडियस हैं। उसी तरह से O डैश A इक्वल O डैश B, ये भी सेम कंडीशन है, एक ही सर्कल के रेडियस हैं। ये इस सर्कल के बारे में बात हो रही है, O डैश A और O डैश B। इतना गुड हो गया। फिर थर्ड लाइन सेगमेंट्स O डैश, यानी कि O डैश इक्वल O डैश, यानी कि कॉमन साइड है। ये कौन सी साइड है, कॉमन साइड। इस वजह से ये भी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी साइड को और ये भी साइड को। तो 3 साइड हो गए, यानी कि ट्रिपल साइड रूल से ट्रायंगल OA O डैश कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल OB O डैश के। ट्रायंगल OB O डैश के कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग, करेक्ट ना। तो जब ये कंडीशन यहाँ पर आपको मिल जा रही है तो इसके अकॉर्डिंग सीपीसीटी में आप दिखा सकते हैं कि एंगल OA O डैश इक्वल होगा एंगल OB O डैश के, और इसको आप कह सकते हैं सीपीसीटी यानी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। और यही बात आपको प्रूव करनी थी कि एंगल OA O डैश यानी ये और एंगल OB O डैश, ये दोनों बातें क्या हैं, इक्वल आए। यही बात हमें प्रूव करनी थी कि लाइन ऑफ सेंटर यानी कि OO डैश जो है इक्वल एंगल सबटेंड करता है टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर। दोनों सर्कल के दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है A और B और उन पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है। ये मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिया। तो इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर दिया हुआ है और इसमें ये हिस्ट्री बताई जा रही है कि AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5, ये पूरा 5 सेंटीमीटर है। और ये CD जो है वो कितना है, 11 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा AB 5 है और CD 11 है, बट यहाँ फिगर में थोड़ा सा सेम दिख रहा होगा। सेम से मीनिंग नहीं है, हमें इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है। तो AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और CD की 11 सेंटीमीटर है। इससे मीनिंग रखनी है।
क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्किल। क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ सर्किल। इसके लिए कुछ और कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं कि ए बी पैरेलल सी डी है, सी डी के पैरेलल है और उसके दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, वो उसको मैंने एम एन से दिखाया और इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो अब जब डिस्टेंस को यहाँ से दिखा ही रहे हैं तो एम एन जो है वो बिल्कुल सेंटर से होते हुए जा रहा है, यानी कि ए बी और सी डी को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा? स्प्लिट करेगा। ये इस तरह की स्टोरीज यहाँ पे फॉर्म होंगी, यानी कि एन डी जो है वो सी डी का हाफ होगा। तो एन डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11/2। कितने होगा? 11/2। एम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए बी का हाफ यानी कि 5/2। और यहाँ पे रेडियस की बात हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग ओ बी इक्वल ओ डी होगा। ओ बी इक्वल ओ डी होगा ना? क्या ये रेडियस है? यही हमारा रेडियस है, इसी को फाइंड करना है। तो ये एक ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। और सेम यही कॉन्सेप्ट इसके लिए भी है, इस ट्राइंगल के लिए भी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये जो साइड आपको दिख रही है ओ बी, ये हाइपोटेनियस से काम करेगी, ओ डी जो है हाइपोटेनियस से काम करेगी। पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं। जब ये हाइपोटेनियस हमको नहीं मालूम है तो कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, जो भी मैंने आपको बताया। तो वही अप्लाई करते हैं, 2 इक्वेशंस बनेंगे, दोनों एक दूसरे को इक्वल दिखाएंगे और हमें ओ बी और ओ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिल जानी है। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। इन ट्राइंगल ओ बी एम में कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। ओ बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। अब ओ एम नहीं मालूम है, ज़रा इसको ध्यान देते हैं। अगर मैं ओ एन को एक्स ले लूँ, इसको मैं क्या ले लूँ? एक्स ले लेता हूँ, तो ओ एम कितना हो जाएगा? 6 - x। कितना हो गया? 6 - x हो जाएगा, राइट है। तो उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ दिखाता रहा हूँ कि लेट ओ एन इक्वल एक्स, देन ओ एम इक्वल 6 - x, क्योंकि पूरा क्या है? ये सम 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है। तो एक अगर x लेंगे तो दूसरा 6 - x होगा। तो अब यहाँ पे पुट करते हैं ओ बी स्क्वायर इक्वल ओ एम की वैल्यू कितनी हो गई? 6 - x, तो इसका होल स्क्वायर प्लस बी एम की वैल्यू 5/2 का होल स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल 6 - x का होल स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 6 जा 12x प्लस 25/4। इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से इन ट्राइंगल ओ डी एन में ओ डी स्क्वायर इक्वल ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन का स्क्वायर। तो ओ डी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? ओ एन आपका कितना है? x है, यानी कि x स्क्वायर, और डी एन कितना है आपका? 11/2 यानी कि 121/4, राइट है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 आपका। तो 2 इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से इसका मीनिंग क्या है? ओ बी इक्वल ओ डी होगा, रेडियस है। क्या है? ये दोनों रेडियस हैं, इस वजह से इनके स्क्वायर्स भी क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। तो इक्वल जब आप इसको दिखाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 121/4 इक्वल, ये पूरी कंडीशन ये जहाँ इतना है, तो ये हो जाएगा 36 प्लस x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 25/4। x स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कंडीशन आपको मिलेगी x की वैल्यू, और वो कितनी हो जाएगी? +1। x की वैल्यू आपको 1 मिलने वाली है। अब जब x की वैल्यू मिल गई तो आप उसको यहाँ भी पुट करोगे तो भी रेडियस मिल जाएगा, या इस इक्वेशन 2 में भी पुट करेंगे तो भी आपको रेडियस मिल जाना है, उसमें नो प्रॉब्लम। तो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 में जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 5.2 सेंटीमीटर। कितना मिलेगी? ओ डी इक्वल, यहाँ पे लिखते हैं 2 इक्वेशन 2 इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ से हमें ओ डी की वैल्यू मिलेगी 5/2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस। जितना ओ डी होगा उतना ही ओ बी भी होगा। पुट करके आप देख सकते हैं, चूँकि इधर स्क्वायर भी है ना, तो वो इधर जाना तो स्क्वायर रूट फॉर्म करेगा, तो स्क्वायर रूट फॉर्म करेगा तो इस तरह कंडीशन मिलनी तय है।
तो इस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 अगर आपको पूरी तरह समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी पैटर्न पर वो भी सॉल्व होगा। तो अगर आपको ये बात पूरी तरह समझ में आई है तो कोई आपको खास मुश्किल नहीं होने वाली है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 3 के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शंस मुझे बतानी थी वो मैंने आप लोग को दे दी यहाँ पे ही। क्वेश्चन 2 के अकॉर्डिंग ही वो भी सॉल्व होगा। वैसे क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 भी है। अब 4 की बात करते हैं। ये कुछ उससे कम नहीं है, 2 और 3 से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत सीरियस लेकर के ध्यान से देखिएगा कैसे ये सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ध्यान दीजिए। प्रूफ हमें ये करना है कि एंगल ABC इज इक्वल। ये क्या होगा? इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? क्योंकि B जो है वो एक्सटीरियर है, इस सर्कल क्या है? एक्सटीरियर है। ये x जितना भी लिखा मैंने ये अपने पास से लिख दिया है। अभी इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो इसको प्रूफ करके मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो पहले स्टोरी समझ लेते हैं कि प्रूफ करने के लिए लिखा क्या है। लिखा है कि इक्वल है किसके? हाफ के। ध्यान दीजिएगा ये बात, हाफ के। किसके हाफ के? डिफरेंस ऑफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड्स AC एंड DE। कॉर्ड्स क्या है हमारे पास? एक AC है और एक DE है। डन है। AC एंड DE एट द सेंटर। किस पर? सेंटर पर जो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं या जो भी एंगल सबटेंड करते हैं उसके हाफ के, उनके डिफरेंस के हाफ का क्या होगा? इक्वल होगा। ये बात समझते रहिएगा। और यहाँ पर जो एक कंडीशन दी गई है, इक्वल कार्ड्स और दिया गया है। इक्वल कार्ड्स क्या है? ये तो सिर्फ कॉर्ड्स हैं AC और DE। इक्वल कॉर्ड्स दिया गया है, यानी कि AD, ये कंडीशन दी गई है AD इक्वल CE, ऐसा गिवन है, दिया हुआ। ये दोनों कार्ड्स क्या हैं? इक्वल हैं। ये बात दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस बात को प्रूफ करने के लिए प्रूफ में दिखाते क्या हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं। यानी स्टोरी हो रही है कि ये वाला एंगल जो है, इस AC के द्वारा जो एंगल यहाँ सबटेंड हो रहा है वो, और इस DE के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पर वो, इनके डिफरेंस के हाफ के क्या है? इक्वल है। ये बात कही जा रही है, राइट। तो हमें इन दोनों एंगल को फाइंड करना और वो उसकी कंडीशंस को शो करना है। तो कैसे शो करेंगे? पहले उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल OAD और ट्राइंगल COE, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए यहाँ पर ऐड करता हूँ मैं कि इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल COE में आते हैं। तो यहाँ हो जाएगा OA इक्वल OC, रेडियस है। OA और OC दोनों क्या हैं? रेडियस हैं। OA इक्वल OC क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ सेम सर्किल, या सर्किल राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कहानी क्या है कि OD इक्वल OE, ये भी उसी सर्किल का रेडियस है। तो OD इक्वल OE, सेम स्टोरी, रेडियस ऑफ सर्किल। फिर AD इक्वल CE, ऐसा गिवन है, दिया हुआ है। क्या है? दिया हुआ है। सो ये भी साइड और ये भी साइड, तो ट्रिपल साइड से मिल करके ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो ट्राइंगल OAD कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल COE के। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो कौन से रूल से? ट्रिपल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो गया? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो कंडीशंस क्या आएंगी इसकी? ध्यान दीजिएगा। एंगल OAD इक्वल होगा एंगल OCE के। OCE के क्या होगा? इक्वल होगा। साथ में और किसके इक्वल होगा? ये एंगल OAD इक्वल होगा एंगल OEC के। OEC के भी क्या होगा? इक्वल होगा। फिर ODE के भी क्या होगा? ये इक्वल होगा। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, और एंगल OAD इक्वल होगा एंगल ODE के, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। और ये सभी चीज़ें क्या हैं? CPCT से
इक्वल है, किससे इक्वल है? CPCT से इक्वल है। CPCT से इक्वल हो गई तो इन इक्वेशन 1, 2 और 3 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो चारों एंगल क्या हो जाएंगे, ध्यान देते रहिएगा। सो एंगल OAD इक्वल एंगल ODA इक्वल एंगल OCE इक्वल एंगल OEC कितना हो गए? X हो गए। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा, X हो गया। ये ट्राइंगल COE लिखा था मैंने, तो इसको मैंने X मान लिया। अब इतनी बातें क्या हो गई आपकी? कंफर्म हो गए। अब जब इतनी बात कंफर्म हो गई तो इसका मतलब क्या है? ACDE जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, या ACED भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ACED एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल CAD प्लस एंगल DEC कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कंफर्म? तो CAD कितना है? A प्लस एक्स है, और DEC कितना है? X प्लस वाई है। ये सब मैंने लेट कर लिया, y इसको लेट कर लिया, y ही होंगे, इक्वल कॉर्ड्स हैं तो। और ये A होगा, इक्वल कितना हो गया? 180 डिग्री। यानी ये हो गया 2x प्लस A प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 4, इसे क्या ले लिया मैंने? इक्वेशन नंबर 4 ले लिया। फिर ये वाला एंगल DOE कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2y। दोनों एंगल को ऐड करेंगे और 180 से माइनस करेंगे तो तीसरा एंगल मिल जाना है ना, क्योंकि जो 3 एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल्स, किसी ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होना है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 180 माइनस 2y होगा, तो एंगल DOE इक्वल 180 डिग्री माइनस 2y, राइट। फिर उसी तरह से एंगल COA कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2a, राइट है। इतना हो गया, ये वाला भी हमको मिल गया। अब जब इतना मिल गया तो यहाँ पे कंडीशंस थोड़ा सा और देख लेते हैं। एंगल BAC कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, BAC हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A प्लस एक्स। कितना हो जाएगा? ये वाला A प्लस एक्स हो जाएगा, राइट है। देखते रहिएगा, ये एंगल BAC इक्वल 180 डिग्री माइनस A प्लस एक्स। फिर उसी तरह से ACB एंगल ACB हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस A माइनस एक्स। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस A माइनस एक्स होगा। अब उस कंडीशंस को लाने से पहले थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो देख लेते हैं कि डिफरेंस कितना होगा। तो जब डिफरेंस हमको दिखाना है तो किसका डिफरेंस चाहिए हमको? DOE और COA का, इन्हीं दोनों लोगों का डिफरेंस हमको शो करना है। तो सो एंगल DOE इक्वल एंगल CO इक्वल थोड़ी दिखाना है, माइनस दिखाना है, COA। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करने जाएंगे, इसमें से इसको माइनस करने जाएंगे तो ये तो 2a क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये नेगेटिव 180 हो जाएगा, 180 से 180 कैंसिल, तो हमें मिलेगा 2a माइनस 2y। 2a माइनस 2y मिलना है, तो 2a ऐसे ही रख देते हैं, माइनस 2 और y के प्लेस पर ध्यान दीजिएगा, y के प्लेस की कंडीशन यहाँ से लाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? y इक्वल ये 2x प्लस a उधर जाएगा तो 180 माइनस 2x और माइनस y। a कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2x माइनस a हो जाना है, राइट। तो उसको पुट करते हैं यहाँ पर। ये हो गया 180 डिग्री माइनस 2x और माइनस a। तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 2a माइनस 180 कितना हो गया? 360 डिग्री, और फिर माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस 4x और माइनस 2a। तो माइनस 2a से प्लस 2a क्या हो गया? कैंसिल। तो आपके पास बच कितना रहा? 4x माइनस 360 डिग्री। नहीं, ये माइनस 2 है और ये माइनस a है तो प्लस 2a होगा ना। तो हो गया ये 4a और प्लस 4x माइनस 360 डिग्री। इक्वेशन नंबर 5th। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 5th हो गया। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप
आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मुझे इसको अभी इरेज थोड़ा सा करना पड़ेगा, इरेज कर फिर अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं पूरे ट्राइंगल ABC के बारे में, इसके बारे में। तो ये हो जाएगा आपका इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में आते हैं तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABAC इक्वल 180 डिग्री, करेक्ट ना। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है। ABC ही को ही हमको दिखाना है तो एंगल ABC को ऐसे ही रहने देते हैं और ACB की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, प्लस 180 डिग्री माइनस A माइनस एक्स, और एंगल BAC 180 डिग्री माइनस A प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री, करेक्ट है। अब इनको सॉल्व करके उधर लेकर के जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा एंगल ABC इक्वल मिलेगा हमको 1/2, यही का अर्थ ना कि हाफ होता है डिफरेंस ऑफ एंगल्स, तो हमको इतना ही मिलने वाला है 1/2 4A प्लस 4x माइनस 360 डिग्री। तो ये क्या हो गया 1/2 एंगल DOE माइनस एंगल COA। यही हमें प्रूव करना था। ये क्या करना था, प्रूव करना था कि एंगल ABC जो होता है वो इक्वल है हाफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड्स AC एंड DE। AC और DE के द्वारा जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है इनके डिफरेंस के हाफ के क्या है, इक्वल है। तो डिफरेंस मैंने यहाँ दिखाया था आपको, उसका हाफ जो कंडीशन है वो यहाँ दिखा रहा हूँ। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो कंडीशंस आपको जाके यहीं पर मिलने वाली है। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं, ये पूरी बात आपको समझ में आ रही है, तो आप इसी के बेस पर जो क्वेश्चन सॉल्व होने हैं उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को भी आप बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व होंगे, क्योंकि वो भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होने हैं। तो क्वेश्चन 4 की इंपॉर्टेंस तब तो समझ में आई गई कि कितना ये इंपॉर्टेंट है, कितने वेज में मैंने इसको सॉल्व किया है। पहले यहाँ पे राइट किया था, फिर इरेज भी किया है इस वाले पार्ट्स को, इन दोनों पार्ट्स को रहने दिया। इतना लॉन्ग में ये गया है इसका सॉल्यूशन। तो बिल्कुल इसी तरह से 5 और 6 भी होगा, बट इतना लॉन्ग नहीं होगा, वो शॉर्ट में ही हो जाएगा। इतना लॉन्ग हर एक क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन है, तो इसलिए ये इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो क्वेश्चन 5 और 6 भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे होंगे। आपको ये बात अगर समझ में आई होगी तो उनको आपको सॉल्व करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि प्रूव करना है कि AC और BD डायमीटर्स हैं। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें AC इस तरह से गया है, BD भी गया है। A से D को मैंने ज्वाइन किया है, B से C को वर्चुअली तरीके से, D से C को और A से B को। AC और BD डायमीटर्स हैं, ये हमें प्रूव करना है और फिर प्रूव करना है कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, थोड़ा सा उसको अभी कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे ये सॉल्व हुआ है। तो प्रूफ में मैं दिखा रहा हूँ कि इन ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD, ये आपका ट्राइंगल AOB है और ये ट्राइंगल COD, इनको कॉन्ग्रेंस दिखाना है। कॉन्ग्रेंस दिखाने के लिए OA इक्वल OC दिखाया मैंने, रेडियस होगा, OA और OC भी रेडियस होगा, OB इक्वल OD क्या होगा, रेडियस होगा, और फिर ये एंगल जो है एंगल AOB एंगल COD के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जिसे आप कहते हैं। तो 3 कंडीशन हो गई। साइड एंगल, साइड के थ्रू ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंस हो गए। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे तो यानी कि AB इक्वल आप CD दिखा सकते हैं, किससे, CPCT से। फिर उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर ये जब कॉन्ग्रेंस हो गया तो AB इक्वल CD हो गया CPCT से। उसी तरह से ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रेंस होगा ट्राइंगल COB के, ये वाला ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रेंस होगा ट्राइंगल COB के। और यहाँ से हमें कंडीशन मिलेगी कि AD इक्वल BC, ये AD इक्वल BC हो जाएगा CPCT से। तो जब ये कंडीशन क्लियर हो गई तो AD इक्वल BC CPCT से। अब आते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में, क्वाड्रिलेटरल ABCD में जब अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ABCD क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। ये ABCD एक पैरेललोग्राम होता है। अब जब ABCD एक पैरेललोग्राम होगा और इसका एक एंगल अगर 90, तो जब इसका एक एंगल 90 का होगा तो इसका मतलब क्या बनाएगा, ये रेक्टेंगल बनाएगा। ये कंडीशन यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो इस बात को देखते हैं कि ABCD पैरेललोग्राम होगा, इसका मतलब इसका एंगल A जो होगा वो एंगल C के क्या होगा, इक्वल होगा। ये कंडीशन मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। उसी तरह से जब ये साइक्लिक कंडीशंस पे हैं, सर्कमफ्रेंस पर ही हैं, तो एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा, 180 होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग।
तो एंगल ए प्लस एंगल ए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो 180 हो जाएगा, तो एंगल ए इक्वल 90 मिल गया। अब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, तब ए बी सी डी क्या होगा, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। और इस कंडीशन में जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के, और वो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में है ये, और इसको मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। और जब रेक्टेंगल हो गया तो इसकी डायगोनल्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर होने की वजह से ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स, ए सी एंड बी डी क्या हो जाएंगे, डायमीटर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बात क्या हो गई, प्रूव हो गई। दोनों बातों को मैंने यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट में यहाँ पे राइट कर दिया, हालांकि इतना स्टेटमेंट लगा इसको लिखने में, इतनी सारी बातें यहाँ पर मैंने दिखाई, तब जाकर के ये निकला कि ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है, और ए सी और बी डी यहाँ पे डायमीटर होंगे। ए सी बी डी डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल के इस वजह से, और वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में है, तब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग उस सर्किल का डायमीटर कहलाएंगे। तो इस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया, तो इसके बाद के जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी आप बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर होंगे, इसी पर वो भी बेस्ड हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 to 10 ये सभी क्वेश्चन क्या है, सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे, प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं तो उसको सॉल्व करने में कुछ खास मुश्किलें नहीं आने वाली हैं।